अपने देश के लिए एक मजबूत लोकतंत्र की सरकार की जरूरत है और मैं महागठबंधन को बिल्कुल नकारता हूँ। एक कहावत है कि मेरी मैन मेरी मैट्स, बहुतों जोगी मठ जा। जहाँ पर बहुत सारे जोगी हो जाए तो वो मठ सही से नहीं चल पाएगा और एक मठ को बनाने के लिए है ना, एक मठवासी का होना, मजबूत मठवासी का होना। 4 साल के बाद रेलवे का वैकेंसी दिया जाता है और हम लोगों को एकदम मतलब एज पूरे एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए चौकीदार को कोई भी हाल में मेरा वोट नहीं। 70 साल में बर्बाद किए, क्या किए? जो 70 साल में नहीं किए वो मोदी सरकार में 5 साल में हो चुकी है। नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, दरभंगा के हर कोने कोने में मिथिला मस्जिद टीम पहुंच रही है, गांव से लेकर शहर तक। आवाज़ क्या है और मुद्दे क्या हैं? आज हम छात्रों के बीच में वो वोटर जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे या फिर वोट डालने के क्रम में पहले से ही लगे, हम बता दें, देख सकते हैं आप, ये छात्र हैं जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है इस देश की, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है निर्णय लेकर आगे आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाने की और मजबूत करने की। हम लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़कर रह जाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इस देश में और भी कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, इस देश को विकसित करने का मुद्दा है, IT सेक्टर को और बढ़ावा देने का और कैरियर इसको और भी बनाने का, इंडस्ट्री बैठाने का है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक मुद्दा और भी होता है जो कई लोग कहते हैं देश के मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। चलिए आज इन्हीं बच्चों से पूछेंगे कि क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं इस बार मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है सबसे बड़ी मुद्दा और एजुकेशन के लेके थोड़ा। तो अगर आपको वोट डालने के लिए कहा जाए तो किस मुद्दे पर वोट डालिएगा? पक्ष और विपक्ष उठाया जाएगा। देश की सुरक्षा के मुद्दे, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर आप बोलिए। यस जी, मैं इस बार जो है सो मोदी जी को सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों 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 कि मैं अपने देश के लिए एक मजबूत लोकतंत्र की सरकार की जरूरत है और मैं महागठबंधन को बिल्कुल नकारता हूँ। एक कहावत है कि मेरी मैन मेरी मैट्स, बहुतों जोगी मठ जा। जहाँ पर बहुत सारे जोगी हो जाए तो वो मठ सही से नहीं चल पाएगा और एक मठ को बनाने के लिए है ना, एक मठवासी का होना, मजबूत मठवासी का होना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए मैं मोदी जी को एक बार और निश्चित तौर पर एक मतलब ये हुआ, अगर अर्थ निकाले तो, कि सामने प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नजर नहीं आता और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री का होना चाहिए, जो अभी तक विपक्ष ने नहीं दिया और एक कोई अगर हाथ उठा दे तो ज़्यादा हमारे होगी कि आप अपने विचार को रखें। कुछ भी आपके दिल और दिमाग पर जो भी हो, क्योंकि मुद्दे हैं क्योंकि अनेक सारी पार्टियां जो है महामिलावटी के दौर पर है। सब आदमी मिले हुए जुड़े हुए सरकार जो असफल हो सकता है। मिलावटी सरकार अत्यधिक दिनों तक नहीं चल पाती है, इसीलिए एक सशक्त और राष्ट्र निर्माण के जो दृष्टिकोण से जो पार्टी खड़ा हुआ है। ये कैसे सोचते कि राहुल गांधी बनेंगे तो राष्ट्र निर्माण नहीं करेंगे? राहुल गांधी चूँकि जो आदमी खुद कम अल्प सीट पर लड़ रहे हो, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं हो, बोलने का कोई शैली नहीं हो, उनको क्यों वोट दिया जाए? अगर वो बात करते कुछ बेहतर चीज़ दिखाते, प्रलोभन लोभन दे के 70 साल देश को बर्बाद कर दिए, अब क्या कर पाएंगे? मोदी जी जो किए हैं उनका इस बात की जगह है, राष्ट्र के प्रति विश्वास भी बना है, देश के प्रति बोलते हैं, जो बोलते हैं सही बात बोलते हैं, इसलिए उन्हीं को इस बार मतदान होनी चाहिए और एक बार 5 साल चले ताकि राष्ट्र और देश में देश का विकास और नाम हो। अच्छा, एक चीज़ और सवाल पूछना चाहेंगे, क्या देश में केवल मोदी के नाम पर ही वोट मिलेगा या प्रत्याशी के छवि, प्रत्याशी के काम को देख करके वोट मिलेगा? मोदी के नाम पे वोट।
देश में केवल मोदी के नाम पे ही वोट मिलने वाला है, क्योंकि प्रत्याशी हमारे यहाँ ऐसे रखा गया है जिनका बिल्कुल भी पहचान नहीं है। मोदी के नाम पे ही सबको वोट दिया जा रहा है। अब वोट मिलेगा तो मोदी के नाम पर मिलेगा। बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम नहीं भी किए हैं। उनको कुछ सेक्टर में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार के होना आवश्यक है। चलिए पूछेंगे हम मोदी सरकार की 3 उपलब्धि को जो महत्वपूर्ण है एक स्टूडेंट के कैडेट के लिए, स्टूडेंट के लिए कौन बोल सकता है? कोई इधर मोदी सरकार की सबसे पहला उपलब्धि है कि उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया, गरीबों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया। सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने गरीबों का इलाज के लिए जो 50 करोड़ जनता है उनको 5 लाख का जो एक राशि है वो दिए प्रदान किए। साथ में भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अहम योगदान निभाए, जनधन खाता खुलवाए। इसके बाद राष्ट्र के लिए भी बहुत सारा कार्य लाए हैं। धीरे धीरे काला धन आया, आप लोग स्टूडेंट में कितना काला धन आया? देखिए, काला धन एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ तक बात है जो आप नोटबंदी को देखिए या जीएसटी जो आया, इससे थोड़ा सा काला धन पर भी प्रभाव पड़ा है। जो भी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति थे उन पर थोड़ा गहरा असर हुआ है। सर, अगर चौकीदार जीत गया तो जितना भी स्टूडेंट है सबका लाइफ चौपट हो जाएगा। तो 4 साल के बाद रेलवे का वैकेंसी दिया जाता है और हम लोगों को एकदम मतलब एज पूरे एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए चौकीदार को कोई भी हाल में मेरा वोट नहीं जाएगा। मेरा वोट हमेशा राहुल गांधी और गठबंधन सरकार को ही जाएगा, क्योंकि जो हमको बोलने का हक दिया उसी को वोट देंगे। चौकीदार सिर्फ गप मारता है, क्योंकि कहा गया भोंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। ये चौकीदार आपको अभी कैडेट के लिए अभी कह रहे हैं कि आपको 1,30,000 वैकेंसी दिया, तो ये मिला है आपको। इससे पहले लगना था वैकेंसी 1,30,000 वैकेंसी तो दिया है। आप इलेक्शन के टाइम में क्यों दिए? उसे 2 साल पहले भी ना दे सकते थे, लेकिन आप इलेक्शन टाइम में ही दिए। इसका मतलब आप वोट के लिए दिए। क्या जवाब दे सकते हैं? उनका कहना है कि इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने ये वैकेंसी निकाली है, वोट को देखते हुए। हमारे भाइयों ने जो बोले हैं अभी कि 2 साल से क्यों में वैकेंसी दी है, ये सही बात है। अभी देखिए बिहार में दरोगा की जो बहाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, हम भी फ्री में पास हुए थे। जो भी दरोगा की वैकेंसी आई है सब में पैसा लेकर के मेरिट का नाम जोड़ा गया है। 185 लड़का ने मिलकर केस किया था, उस पर कोई सुनवाई नहीं। पहले से ही मेरिट बना के रखा गया था, उसको 4 दिन के बाद प्रकाशित किया गया। जितना भी बहाली है अभी जो भी है सीट पहले से बिकी हुई रहती है। इन भाइयों ने बोले कि नहीं 70 साल में बर्बाद किए। क्या किए? जो 70 साल में नहीं किए वो मोदी सरकार में 5 साल में हो चुकी है। हमारे सेनाओं में जितने भी है इतने सर्जिकल स्ट्राइक न हो रहे थे, मरे जा रहे हैं। मोदी बोलते हम सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, तो अपने से तो जाके नहीं करते हैं। अभिनंदन का नाम कभी नहीं आ रहा। अवार्ड के लिए देखिए अभी क्या हो रहा है। यही सब मेरा मुद्दा है। बेरोजगारी कहीं नहीं दूर हुई है। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट के लिए, हमारे करियर के लिए क्या किया? बोले तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? इलेक्शन से के समय में बहाली ला के रख दिया है। अभी ALP का CBT 2 का रिजल्ट भी रद्द कर दिया गया है, उसमें पैसा देकर के दाम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो पक्ष और विपक्ष में बोले जाए। जिस सरकार की अगर गलती है, नाकामी है, उसको भी लाना चाहिए, और जो अच्छा काम है उसको भी लाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके पास को महत्वपूर्ण भूमिका दे सके आपके पास। इस टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल पद के लिए उस टाइम में जब इलेक्शन हुआ था, मतलब वोटिंग हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पड़ते एक ही वोट नेहरू जी के पक्ष में पड़े। उस टाइम में क्यों नेहरू जी को पीएम बना दिया? तो 70 साल के बाद तो आज हम आजाद हुए हैं। सरकार का समझौता जो महाराजा लाल बहादुर शास्त्री जी, आज तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं। कांग्रेस आज तक सोया हुआ क्या है? मारा गया? क्यों मारा गया सर? तो आज तक कोई पता नहीं रहा। 70 साल तक तो देश गुलाम था सर। आज आजाद में है तो 4 साल नहीं सारा, 5 साल नहीं सारा, 70 साल में जो नहीं हो पाया 5 साल नहीं काम करना। सबसे अहम बात यह है कि एक जगह चाय की दुकान पर कुछ अशिक्षित लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा
कि पहले सैनिक केस काट के ले जाते थे, सरकार नहीं करती थी, और केवल आंख उठा के देख ले सैनिकों पर पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। ये बात एक गरीब और शिक्षित तो हमें लगता है कि इस बार मुद्दा जरूर देश से जुड़ा हुआ है। एक बार जरा हम लड़के इस बार और चर्चा क्या हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, क्या मुद्दे हैं? मोदी जी क्यों, क्या मुद्दे, क्या मुद्दा लगा है? देश के विकास, देश का विकास केवल और कैरियर के लिए हमें आप लोगों को भी बोला है। जब तक दो बातों से आप लोगों के बीच हम आए, आप लोग डिस्कस बाद में कर लीजिएगा। अभी बात पूरी चीज है कि हमें आपको सभी लोग देखेंगे, वो 40% लोगों को हमें बताना है कि आपके विचारों, उनका भी कहना सही था। 2 साल इस बार जब चुनाव आया था तब कैसे निकाला गया, ये पहले भी निकाल सकती थी सरकार। दूसरा, जो सही बात है वो बोली, और दिल की बात चाहिए, आप लोगों ने बोलना चाहिए। ये आप लोगों के लिए चीज बता दें, आप लोग जब रिटेन पास करिएगा तो आप लोग का एक इंटरव्यू होता है ना, ये इंटरव्यू क्या कि आप अपने अंदर की आवाज जो सही था पूछा, बहुत से अलग सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और वो आईक्यू देखते हैं आपका कि आप उस मुद्दे पर, उस बात पर कितना बोल सकते हैं। इसीलिए आप लोग को बोलना चाहिए, और ये प्रैक्टिस है। तो हालांकि बोलने में कुछ लड़कियों का भी परहेज है, लेकिन हम बता दें गाँव की महिलाएं जो 14 बर्तन किसी के घर में करती है, जो खेत में जाती है, उसकी आवाज अभी सुनेंगे तो उसकी आवाज अब बोल रही है। तो 5 साल में एक बार आप लोग को बोलने का मौका मिलता है, और अभी नहीं बोलिएगा तो हमें लगता है 40% लोग जो बोर्ड पर टिक जाते हैं, जो डरे जाते हैं, जिनको धमकाया जाता है, जिनको गुमराह किया जाता है, उन तक सही बात नहीं पहुंच पाएगी। हम चाहते हैं कि आपकी सही आवाज को हम पहुंचा सकें। हाथ उठाइए अगर आप लोग जो बोलना चाहते हैं, हाथ उठाइए। अपने मार्गदर्शन और माध्यम चलेगा। देखिए, हर सरकार में कुछ कमियां होती हैं। यह सच है कि अभी बेरोजगारी दर 7.2% हो गई है, लेकिन बीजेपी एक ऐसे सरकार है जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी है। वो देश की सही दिशा में ले जाएगा। आतंकवाद मुद्दा हो, देश की विकास मुद्दा हो, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी इमेज है इससे पहले कभी नहीं थी, इसलिए हम मोदी को ही लाना चाहूँगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की छवि के विषय में बात कर रही है, इनका भी मुद्दा सही है। दूसरे भाई ने बोले कि बेरोजगारी हुआ है, बेरोजगारी तो है ही, उससे पहले भी बेरोजगारी था, और ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि मोदी सरकार के आने पे हुआ है। और जहाँ तक है प्राइवेट सेक्टर में भी क्रिएट हुआ है और गवर्नमेंट भी सेक्टर में हुआ है। धांधली की बात है, धांधली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जहाँ हम लोग भी दे रहे हैं एग्जाम, वो खुद जनता जब तक जागरूक नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। वो मोदी नहीं आके करेगा कि ऐसा कुछ। मोदी सरकार आने से हमारे देश में बहुत सारे, जैसे पहले वैट वगैरह लगता था, एक कर होता है, इसलिए मोदी सरकार का एक बार फिर से आना बहुत जरूरी है ताकि देश का विकास हो सके। एक चीज बताइएगा, क्या इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहिए या फिर विकास के मुद्दे पर बांटना चाहिए? विकास के मुद्दे पर बांटना चाहिए। और कह रहे हैं घोटाला नहीं हुए, कई घोटाले हुए सरकार में, राफेल घोटाले हुए, सृजन घोटाले हुए, बहुत से ऐसे घोटाले हुए। मैं चाहता हूँ युवा है राहुल गांधी, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उन्हें भी 5 साल मौका दिया जाएगा विकास का। ये कहना चाहते हैं कि
एक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बार बार उनको माफी मांगना पड़ता है कोर्ट के आदेश पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ खा दिया है। जरूरी देश में चाहिए एक बार फिर से मोदी सरकार। और मैं बोलना चाहता हूँ, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहिए या सिर्फ विकास को देखिए, जो ऐसा रिजल्ट में टिकट लगा कभी नहीं आता था। इलेक्शन के समय में 100 बच्चा को पास करके 100 में 100 मार्क दिया है, ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आ रहा था। जो इस बार आया रिजल्ट, तो सरकार में कहीं न कहीं तो कमी है। जो इस बार ऐसा रिजल्ट क्यों आया? इससे पहले भी रिजल्ट आया जो बहुत हो रहा था। तो चले हम बता दें, ये छात्र है हमारे, एक बार आप लोग सीधा खड़ा होकर के एक चीज कहिएगा ताकि लोगों को आप समझा सकें बेहतर तरीके से कि देश के मुद्दे पर समझौता अगर होता है तो सिर्फ विकास के लिए होना चाहिए, ताकि हजारों युवक जो ग्रेजुएशन करके अपना कैरियर दिखा जाते हैं उनका कैरियर का निर्माण हो सके। तमाम नेताओं को होना चाहिए, लेकिन मुद्दा अपने दिल में, और लोगों को कहीं गुमराह ना हो, ना वो पैसे पर बिके, सिर्फ दिल और दिमाग पर, क्योंकि अगली बार मजबूत सरकार आएगी तो विकास की उम्मीद सबको है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक, छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।